हाँ जी, तो भाई इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये पुलिसमैन और थीफ वाला कंसेप्ट क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बेसिकली कैसे इस क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है, क्या इसका लॉजिक है। आइए देखते हैं, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ये कह रही है कि अ पुलिसमैन नोटिस्ड अ थीफ फ्रॉम 300 मीटर, यानी कि एक पुलिसमैन ने थीफ को देखा कितनी दूरी पे, 300 मीटर पे। तो हम एक पॉइंट बना लेते हैं जहाँ पे पुलिसमैन है और एक पॉइंट बना लेते हैं जहाँ पे थीफ है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ 300 मीटर है जी। अब हुआ क्या, द थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिसमैन वॉज चेजिंग हिम। चोर ने जो है वो भागना शुरू कर दिया पुलिसमैन को देख के, और पुलिसमैन ने जो है उसका पीछा करना शुरू किया। द थीफ एंड द पुलिसमैन रैन एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है कि अब जो थीफ भाग रहा है और पुलिसमैन भी पीछे पीछे भाग रहा है, जो थीफ की स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है और जो पुलिसमैन की स्पीड है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की। पूछा ये गया है व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ बिफोर बीइंग कॉट। पकड़े जाने से पहले थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, आइए समझें। ये पुलिसमैन है और ये हमारे पास थीफ है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ 300 मीटर है। जैसे ही थीफ ने पुलिसमैन को देखा, थीफ ने भागना शुरू किया और पुलिसमैन ने भी भागना शुरू किया। पहली बात तो, जब थीफ भागेगा तो क्या वो पुलिसमैन की डायरेक्शन में भागेगा या उससे दूर भागेगा? तो भाई उससे दूर भागेगा, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा। किस स्पीड पे जाएगा हमें बताया गया है जी, कुछ 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। और उनका पीछा कर रही है कौन? पुलिसमैन। पुलिसमैन की स्पीड क्या है जी, कुछ 9 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा यह गया है कि थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पकड़े जाने से पहले। थीफ की स्पीड कितनी है जी, 8 किलोमीटर पर आवर, और पुलिसमैन की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। इसे हम कहते हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग टाइम सेम था, इन्होंने सेम टाइम पे भागना शुरू किया। और जब थीफ यहाँ पे जाएगा, पुलिसमैन पीछे से आएगा, सपोज इस किसी पॉइंट पे उसको पकड़ लिया गया, तो इसे कहते हैं कि स्टार्टिंग टाइम और मीटिंग टाइम सेम है, जिसे नाम दिया जाता है टाइम कांस्टेंट। जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है, वो हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है जी, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस और स्पीड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या आप कह सकते हैं कि जो स्पीड की रेशो है वही रहेगी डिस्टेंस की रेशो। आइए, हमें स्पीड की रेशो दे रखी है, थीफ की और पुलिसमैन की स्पीड की रेशो है जी 8:9। तो जो स्पीड की रेशो रहती है वही इसी केस में क्या रहेगी, डिस्टेंस की रेशो, यानी कि 8:9। थीफ ने कुछ 8 पार्ट्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और पुलिसमैन ने कुछ 9 पार्ट्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। बेसिकली पुलिसमैन ने कुछ 1 पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल एक्स्ट्रा किया, किससे? थीफ से। और उस 1 पार्ट की वैल्यू ये दे रखी है हमें कितनी, 300। 1 पार्ट की वैल्यू अगर हमारे पास 300 आएगी, तो अगर पूछेगा कि थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम 8 पार्ट की वैल्यू निकाल देंगे। ये 300 मीटर है, 8 इंटू 3 करेंगे, 2400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया किसने? थीफ ने। और अगर हमसे पुलिसमैन का पूछ लेगा तो हम 9 पार्ट्स की वैल्यू निकालेंगे, 300 इंटू 9 यानी कि 2700 मीटर। तो भाई पुलिसमैन और थीफ यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट तो जो स्पीड की रेशो वही डिस्टेंस की रेशो। स्पीड गिवन है, डिस्टेंस की रेशो निकाली, गैप गिवन था। थीफ ने किया 2400 मीटर और पुलिसमैन ने किया 2700 मीटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, नोट कर लेना इसे।